भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए व्यास भगवान बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हैं और 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। तो आइए ऐसे मंगलाचरण में हम और आप भी प्रवेश करें। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थी स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतिसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण किया है और महाराज इस मंगलाचरण में नाम किसी का नहीं लिया। व्यास जी ने किसकी वंदना करते हैं? अखे सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना करते हैं और नाम किसी का नहीं लिया, केवल सत्य का वंदना करते हैं। कहती कि जो इस जगत में सत्य है, जिनकी कृपा से ये संसार बनता है, पालन होता है और संहरण होता है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान के श्री चरणों में हम सभी का प्रणाम है। कहे महाराज वो सत्य कौन है? तो सत्य तो परमात्मा है। राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है और शिव भी सत्य है, शक्ति भी सत्य है, सब सत्य है प्यारे। नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर नाम ले लेते कि कृष्णम परम धीमहि, तो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले जो कृष्णानुरागी भक्त हैं वो कहते भाई ये तो हमारे कन्हैया सरकार की कथा है, इसलिए विशेष जोर देते। अगर रामम परम धीमहि कह देते तो राम जी को मानने वाले वह लोग कहते अरे नहीं नहीं ये तो हमारे लिए बनाया है व्यास जी ने। मानो इसी भाव के कारण वेद व्यास जी ने कहा कि जो सत्य स्वरूप है उन परमात्मा के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। अब सत्य कौन है? सत्य तो परमात्मा है। राम भी सत्य हैं, कृष्ण भी सत्य हैं, शिव भी सत्य हैं, शक्ति भी सत्य हैं। इस हिसाब से सबके उपासक मिलकर के ये भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि सत्य स्वरूप सब है। और इस जगत में सत्य की ही प्रतिष्ठा है कि नहीं? इस जगत में केवल सत्य की ही प्रतिष्ठा है भैया, और किसी की प्रतिष्ठा नहीं है। आप लोग सुनते होंगे, देखें गांव गांव गली गली में भी महाराज सत्य की ही प्रतिष्ठा है और भारतवासी सत्य की ही पूजा करते हैं, क्योंकि सत्य स्वयं नारायण है। आप लोग सुनते होंगे सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो सुनते होंगे कि अमुक व्यक्ति के घर सत्यनारायण की पूजा हो रही है।
कहीं झूठ नारायण की पूजा हुई? कोई करता है? नहीं करता, क्योंकि झूठ की प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा अगर है तो केवल सत्य की है, सत्य की। अच्छा, दिन रात जो व्यक्ति झूठ बोलता हो, वह भी अगर आपसे बात करेगा ना, कुछ पूछेगा तो कहेगा महाराज सत्य सत्य कहिएगा। अपने बेशक झूठ बोलता हो, लेकिन दूसरे से यही अपेक्षा करता है कि आप हमको सत्य बताइए। कहता है ना भाई, दुकानदार कितनो बेईमान हो, लेकिन सेवक ईमानदार ढूंढता है, ढूंढता है। कहता है काम करने वाला ईमानदार होना चाहिए भाई, और अपने बेशक बेईमानी करता। चोरों को देखिए, चोर दिन रात बेईमानी करते, लेकिन जब आपस में बंटवारा करते हैं तो कहते भाई देख ईमानदारी से बंटवारा करना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भैया अगर प्रतिष्ठा है तो केवल सत्य की है, ईमानदारी की है। इसलिए यहां सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। तो कहते आखिर इस भागवत जी में सत्य नाम किसको दिया? कहते कि भैया भागवत जी ने तो सत्य नाम भगवान श्री कृष्ण को दिया है। श्री कृष्ण को ही सत्य हम समझें। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र जी जब मैया देवकी के उदर में आए तो सारे देवताओं ने आकर के भगवान की सुंदर स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस श्लोक में देवताओं ने 9 बार सत्य 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 कह करके भगवान को पुकारा है। अच्छा, 9 बार कहने की क्या जरूरत है? आखिर इतने बार सत्य सत्य क्यों पुकारा? कहते बार बार सत्य सत्य कह करके इसलिए पुकारा कि महाराज हमारे हृदय में सत्य की ही प्रतिष्ठा हो जाए, झूठ हमारे पास तक आने ही ना पाए। कभी कभी होता है ना, लोक व्यवहार में झूठ बात भी अगर 2 से 3 बार बोल दी जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। एक दंत कथा लिखी, आप लोग भी सुने होंगे। एक गांव में 3 ठग रहते थे, तीनों भाई थे, और जो उस गांव से होकर जाता था उनको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक दिन एक व्यक्ति अपने कंधे पर बकरी लिए जा रहा था सवेरे सवेरे। अब तीनों ने मंत्रणा किया भैया इसकी बकरी को लूटना ठगना। तीनों 3 जगह खड़े हो गए। पहले वाले व्यक्ति से मिला जब वह व्यक्ति, कहता अरे महाराज ये सवेरे सवेरे आप कुत्ता लिए कहां घूम रहे हो? उसने कहा अरे नहीं भैया ये कुत्ता नहीं, ये तो बकरी है। कहता रे क्या बात करते हो भाई, ये तो कुत्ता है। लेकिन वो आगे बढ़ा तो जब दूसरे चौराहे पर दूसरा व्यक्ति मिला, उसने भी यही कहा कि क्या भाई साहब इतने सवेरे कंधे पर कुत्ता लिए घूम रहे हो? अब इसको डाउट तो हुआ, लेकिन मुख की तरफ देखा तो कहता रे नहीं ये तो बकरी ही है। फिर आगे बढ़ा और तीसरे चौराहे पर तीसरा वाला ठग खड़ा था। उसने भी वही शब्द दोहराया कि भैया क्या बात है, बड़े सवेरे सवेरे कुत्ता लिए घूम रहे हो। अब उसको विश्वास हो गया कि भैया एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, दूसरा बोल सकता है, लेकिन 3 के तीनों तो झूठ नहीं बोल सकते। लगता है मुझे कुछ संशय हुआ है, और बकरी को फेंक दिया और चला गया। तीनों ठग लूट लिए। तो भैया जब ऐसे झूठ कई बार बोलने से वो सत्य प्रतीत होने लगता है,
तो सत्य सत्य इसलिए पुकारा कि ताकि महाराज हमारे हृदय पर सत्य की ही प्रतिष्ठा हो जाए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।